हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। उसके क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं और नंबर यहाँ पे जिस तरह के आए हैं और जिस तरह की उसकी असर देखने को मिल सकते हैं मंडे को, सोमवार को, उसकी मैं यहाँ पे डिस्कशन करके बताने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए और यहाँ पे मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता ही होगा यहाँ पे कि आज रिलायंस की सिचुएशन देखें तो आज यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि भारी गिरावट पूरी मार्केट में थी, एक रिलायंस में बिल्कुल नहीं थी। 2047 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 51 रुपये डाउन, 2.5% के आसपास की गिरावट और लगभग डे लो के आसपास जाकर के रिलायंस का शेयर बंद होता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि ये संकेत था कि जो रिलायंस का क्वार्टर 3 का नंबर था वो यहाँ पे खराब आने वाला है। परंतु मैं दोस्तों आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप रिलायंस के शेयर आपके पास है और आप उसके शेयर होल्डर हो तो रिलायंस के क्वार्टर 3 के नंबर में इतनी ज्यादा कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि मैं तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहूंगा कि नंबर अपने आप में पॉजिटिव है। पहले कारोबार की डिटेल चेक कर लेंगे, उसके बाद नंबर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। 2047 रुपये पे क्लोजिंग, 51 रुपये डाउन, 2.5% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 2099 ओपन होता है 2111 रुपये के आसपास। हाई भी बढ़िया बना है 2115 रुपये के आसपास। लो देखे 2035 रुपये का और यहाँ पे फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 2049 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। कारोबार यहाँ पे 1,40,90,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 35,12,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी ठीक है, 25% के आसपास की है। तो दोस्तों कारोबार में भी मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही, मुझे एकदम डिसेंट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। सीधा मैं आपको क्वार्टर 3 के नंबर पे लेके जाना चाहूंगा और नंबर को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो उसके सेगमेंट वाइज यहाँ पे जो रेवेन्यू आया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में जो मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के क्वार्टर के नंबर के, उसको जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि रिलायंस एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस से बिलोंग करती है, उसका एक तरह का बिजनेस बिल्कुल नहीं है, अलग अलग बिजनेस में काम करती है। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में देखें तो हमें ज़्यादा पता चलता है कि रिलायंस का क्वार्टर का एक्चुअली जो रिजल्ट है वो कैसा रहा है। आपको पता होगा कि उसकी जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो मतलब कि ऑयल एंड केमिकल्स में से है, मतलब कि सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है वो वहाँ से आता है। तो बात करें 31 दिसंबर 2020 की, तो यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 83,838 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से देखें जो कि था 76,184 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, लगभग 12% का जंप। परंतु ईयर ऑन ईयर की बात करें 1,19,121 था, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में भी वो काम करती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑयल एंड गैस में उसका जो रेवेन्यू निकल करके आ रहा है 431 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 355 करोड़। तो यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार और पिछले साल 873 करोड़। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर गिरावट है दोनों में, परंतु क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही थी। मेन 3 पिलर है रिलायंस के बिजनेस का, पहले ऑयल एंड केमिकल्स, दूसरा रिटेल का बिजनेस भी अपने अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो उसका भी रेवेन्यू मैटर करता है। तो जो उसका रेवेन्यू निकल करके आ रहा है 36,887 करोड़, जो कि पिछले यहाँ पे क्वार्टर में था 39,199 करोड़ के आसपास का, और पिछले साल के क्वार्टर में 45,348 करोड़। तो दोनों में यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। मतलब कि जो रिटेल का जो बिजनेस है उसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत मार पड़ता हुआ दिखाई दिया है। उसका कारण मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना का संकट तो है ही है, साथ ही साथ जो किसानों का मजदूर आंदोलन है उसके चलते मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके काफी सारे स्टोर काफी महीनों से बंद है, तो उसका यहाँ पे सीधा असर हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा मेन पिलर है डिजिटल सर्विस, मतलब कि जियो, उसका भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसका जो रेवेन्यू निकल करके आया 23,878 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 22,679 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप, और पिछले साल के क्वार्टर से तो बहुत अच्छा है 17,849 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विस में भी वो काम करता है, तो उसका हालांकि इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, जो कि निकल करके आया 641 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 612 करोड़, और पिछले साल के क्वार्टर में 355 करोड़। अदर बिजनेसेस भी है, उसका रेवेन्यू देखें तो 10,967 करोड़ आया है, पिछले क्वार्टर में 8,472 करोड़, और पिछले साल के क्वार्टर में यहाँ पे 4,715 करोड़। तो यहाँ पे अदर बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं, यहाँ पे ऐसा देखने को मिला है। मैं ओवरऑल बात करूंगा सेगमेंट वाइज,
तो रिजल्ट यहाँ पे अपने आप में बहुत बढ़िया है। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी टोटल बात करेंगे जो अभी निकल करके आया 1,23,997 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1,16,195 करोड़ और पिछले साल के क्वार्टर में 1,57,165 करोड़। ईयर ऑन ईयर गिरावट, क्वार्टर यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। बाकी पैरामीटर को देखेंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहूंगा ताकि मैं आपको बाकी पैरामीटर डिटेल में बताने की कोशिश करूं। इसके लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करके आया हूं। मैंने ये जो पीडीएफ डाउनलोड करी है बीएससी की वेबसाइट पे करी है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मेन बात कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 123 करोड़ के आसपास था, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी, ईयर ऑन ईयर गिरावट। पर अभी टोटल इनकम की बात करें तो 1,28,450 करोड़ आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,20,444 करोड़ थी और पिछले साल के क्वार्टर में 1,60,447 करोड़ रुपये देखने को मिली थी। और आगे और बात करेंगे, एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस का भी नंबर आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा। टोटल एक्सपेंसेस डायरेक्ट देखेंगे जो कि 1,13,422 करोड़ उसने एक्सपेंस किया है। और यहाँ पे उसके बाद जो पिछले क्वार्टर था वो उसमें थोड़ा कम किया था 1,09,000 और पिछले साल के क्वार्टर में ज़्यादा था 1,45,000। तो ईयर ऑन ईयर गिरावट, क्वार्टर एंड क्वार्टर इजाफा। इसमें भी यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो उसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 14,982 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि पिछले क्वार्टर में 10,589 करोड़ था और पिछले साल के क्वार्टर में 14,962। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल में बात करूँ तो जिस तरह का नंबर निकल करके आया रिलायंस का यहाँ पे क्वार्टर 3 का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया यहाँ पे सुधार देखने को मिल रहा है, पर ईयर ऑन ईयर काफ़ी चीज़ों में गिरावट है। परंतु मुझे लगता है जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, जहाँ तक मुझे पता है, उसको बीट करता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है मंडे को तेजी आने की पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। मैं इसके लिए आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मतलब कि अगले वीक में भी किस तरह के लेवल होंगे वो भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखें दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लेवल आइडेंटिफाई करे हैं। यहाँ पे देखो बढ़िया गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, और यहाँ पे उसने जो लो बनाया था 1,850 रुपये के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे उसने सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे रिलायंस का अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 1,850 रुपये के आसपास बॉटम मान सकते हैं। यहाँ पे उसके ऊपर एक सपोर्ट है 1,900 रुपये से लेके 1,890 रुपये के आसपास, वो भी अच्छा खासा सपोर्ट है। और उसके ऊपर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1,970 रुपये के आसपास। करंट मार्केट प्राइस 2,050 के आसपास है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा 2010 से लेकर 2025 का जो लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है आपको अगर करंट मार्केट प्राइस में भी पोजीशन बनानी है तो आप 2010 के आसपास का एसएल लेके बना सकते हो, या तो फिर 1970 का भी जो सपोर्ट है वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके इसमें पोजीशन बना सकते हो। मुझे लगता है मंडे को तेजी होनी चाहिए, तेजी हुई तो फिर से ये लेवल जो कल ही बनाया था 2120 रुपये का, फिर से वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वहाँ तक जा सकता है। अगर वो टूटा तो दोस्तों मुझे शॉर्ट टर्म में 2190 तो कहीं नहीं गया, 2200 रुपये तक के लेवल जल्दी से आ सकते हैं रिलायंस में, जिस तरह का नया यहाँ पे रिजल्ट आया है उससे मैं बात कर रहा हूँ। आरएसए का लेवल यहाँ पे 58.04, तो आरएसए का लेवल भी अभी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, हालांकि आज थोड़ा बहुत वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं चाहूंगा आप अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो भी मेरी दी गई लिंक से अगर अकाउंट ओपन करता है तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें मैं आपको जगह दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।